एवरीवन, ये चैनल आप लोग के लिए अगर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज़ मैं डेली वीडियोस डाल रही हूँ। इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाना। और इस वीडियो में बताने वाली तो हमारी ट्रेडिशनल क्लासिकल एपिक्स के बारे में। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। एक्चुअली इस वीडियो में ग्रीस और रोम जो है उनकी जो एपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इवन इन इंडिया देर आर 2 एपिक्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है रामायण और महाभारत। इसमें एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमैनिज्म के बारे में बताया गया है, बोथ इन वॉर एंड पीस के टाइम पे भी एंड वॉर के टाइम पे भी। जैसे कि फ्रेंड्स, काफ्का ने कहा था कि आइस एज टू ब्रेक द आइस फ्रोजन इनसाइड अस, मतलब हमारे अंदर की जो आइस फ्रोजन है उसको मारने के लिए भी हमें एक आइस की ही आइस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आइस को मार सकता है, काइंड ऑफ दैट। एंड जो स्ट्रगल है अगेंस्ट फोर्स ऑफ अटेम्प्ट लाइक स्ट्रगल वगैरह, एंड क्लासिकल लिटरेचर के बारे में कि पूरा मतलब अभी के जनरेशन भी हम अभी भी उसको फॉलो करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भागवत गीता जो जिसने पढ़ दिया वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, दैट इज़ द थिंग। आप भागवत गीता से अभी भी इंस्पायर हो सकते हो, आपको अभी भी आंसर्स मिलेंगे। एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट रन्स थ्रू द क्लासिक्स में रोमांटिकिज़म है। एंड जिसमें आप लोग अपने इमेजिनेशन को डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशन एंड लिटरेचर का टाइप, थॉट, कंपार्टमेंट, ये सब आप देख सकते हो। रोमांटिक राइटर्स कम्प्लीमेंट ईच अदर, तो ये चीज़ है लाइक हम जब पढ़ोगे तो आपके अंदर इमेजिनेशन अपने आप आ जाता है। सो दैट इज़ द थिंग क्लासिक इज़। एक्चुअली क्लासिकल राइटर्स does not let other his or her own emotions feelings। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि लाइक आप जो मतलब बायस नहीं होते, प्रिजस्टिस नहीं होते हैं। जब आप शेक्सपियर का कोई नावल पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स आप शेक्सपियर को नहीं देख पाते। जैसे कि आप इलियाद पढ़ रहे हो तब होमर को नहीं देख पा रहे हो, वाल्मीकि को नहीं देख पाते हो जब आप रामायण पढ़ते हो, वैसे ही व्यास को नहीं देख पाते जब आप महाभारत पढ़ते हो। सो दैट इज़ द थिंग। एंड प्रोफेसर सिडविच SIDGWICK, तो सिडविक ने कहा था द एसेंस ऑफ अ ट्रूली ह्यूमनाइजिंग कल्चर। उसके बाद लिखा हुआ है द ग्रेट क्लासिकल वर्क ऑफ द वेस्ट, मतलब वेस्ट की जो भी ग्रेट क्लासिकल वर्क्स है, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है सारे राइटर्स का। सो आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट करके। एंड देन लॉर्ड ब्रूम ने भी कहा था दिस क्लासिकल वर्क constitute that we all call the western canon that engages the distinction between knowledge and opinion that are time proof but not reason proof. Now they are not meant for any social change as many of our contemporary writers do. ओके, तो इसमें कहा है कि लाइक दे आर नॉट मेंट फॉर एनी सोशल चेंज नहीं करना चाहते थे। लाइक कुछ मतलब किसी चीज़ को लेकर उन्होंने नहीं किया था कि लाइक मैं किसी सोशली किसी चीज़ को हम चेंज करना चाहते हैं, लाइक एनीथिंग लाइक चाइल्ड लेबर वगैरह के बारे में बात नहीं किया है। इन लोगों ने एक पर्टिकुलर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी इन अ स्पेशल वे शो किया है, जिसमें लाइक एवरीडे रियलिटी दिखाई गई है बट नॉट द रियलिटी एक्चुअली, बिकॉज में गॉड एंड गॉडेसेस का भी इन्वॉल्वमेंट है। एंड नॉट द एवरीडे रियलिटी, नॉट द सेंस ऑफ लाइफ काइंड, बट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब हाँ, एग्जिस्टेंस का रियलिटी इसमें है बट नॉट द डे टू डे लाइफ। इट शोज़ द माइक्रोस्कोपिक मैन इन इटर्नल कन्फ्रंटेशन विद द मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स। आपको एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ह्यूमन को नहीं दिखाया गया, जबकि एक मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स को दिखाया गया है। पावर दिखाया गया है जो अनसीन है, मतलब हम देख नहीं सकते। एक मैन के अंदर एक पावर दे देते हैं, लाइक टू शो इमेजिनेशन, आप इमेजिन कर सकते हो दैट एक पावर है। देयर इज़ नो अटेम्प्ट टू अलीव द डिसऑर्डरलीनेस ऑफ लाइफ, बट द फोकस इन एन truthful representation of a courageous man fighting even if it is a losing battle। अगर एक मतलब इसमें ये चीज़ भी दिखाया गया है कि अगर आप बैटल को मतलब एक इंसान हार रहा है तब भी ही इज़ नॉट लूजिंग हिज फेथ, लाइक वो फिर भी लड़ रहा है, उसको अभी भी है कि मैं जीत सकता हूँ। सो दैट इज़ द थिंग द एपिक shows the dignity of man lies not in the static
acceptance of defeat, but it is courageous affirmation of his strength to resist even when the dice is heavily loaded against him. अगर मतलब सब चीज़ against है, आप हारे जा रहे हो, तब भी you are not losing your faith. So that is the thing. And now अभी भी हम इस चीज़ को follow कर सकते हैं. That's why it is called Amar. In the Iliad, we find the two great heroes subjected to god force, and the end result is what the god decide. Of course, दो great hero होमर जिसने लिखा था, होमर ने लिखा था, जिसका जो टू हीरोज़ है ऑफ कोर्स दैट इज़ हेक्टर और एक्लेइस. ऑफ कोर्स जो गॉड डिसाइड करेंगे वही होना है, रिजल्ट तो वही होना है, पर जो चीज़ है लाइक आप उस मतलब उसने जो किया है वो आप चेंज नहीं कर सकते. तो एंड रिजल्ट डजेंट मैटर्स. जैसे कि हेक्टर मर गया था, पर मतलब हम उसको हीरो तो बोलते हैं राइट. वैसे ही एक्लेइस जीता था, पर उसको उसके अगेंस्ट भी बहुत लोग हैं, और इवन ही इज़ ऑल्सो अ हीरो, बट हेक्टर भी हीरो है जो मर गया था, जो हार गया. सो हेक्टर इज़ एट हिज बेस्ट. Homer is at his best when he depicts the step of man and God. मतलब होमर अपना बेस्ट है क्योंकि जब मैन और गॉड को मिलाना होता है और उनके बीच में ही कनेक्शन जनरेट करना पड़ता है, तो होमर इस चीज़ में बहुत अच्छा है. एक्चुअली he has shown everything. We have to locate the Iliad in ancient times of Greek civilization. इलियाद जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन में ही लोकेट करता है. जो होमर है वो ह्यूमनलाइज्ड डेथ को भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है. हमारी स्टेटस एंड डिग्निटी में शेक्सपियर ने तो 2000 ईयर्स लेटर उसने ये कहा है कि वी आर अप टू गॉड्स लाइक फ्लाइज टू बॉयज हु किल अस फ्रॉम देयर स्पॉट. एक्लेइस, हेक्टर और पेट्रिकलस तीनों लड़े थे. एंड नो फॉर दे आर नॉट द मास्टर ऑफ देयर फेट. मतलब उनको खुद को नहीं पता था, लाइक तीनों को नहीं, सबको पता है दैट दे आर नॉट गॉड्स और नॉट इवन इक्वल टू गॉड्स. उन तीनों को पता है बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स. एंड फिर भी उन लोग लड़ रहे थे. एंड डिवाइन पेस टू द foreground which makes Achilles and Hector perform in front of a power greater than their own. मतलब एक्लेइस और हेक्टर उनको पता है कि दे आर नॉट गॉड, पर फिर भी उन लोगों ने लड़ा और इवन मोर अपनी क्षमता से भी ज़्यादा ताकत लगा के लड़ा. बिकॉज ऑफ हेक्टर जो था उसने पेट्रिकुलस को मार दिया था, और एक्लेइस जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी एंड उसको प्लस उसको गुस्सा भी था, तो उसको अपना गुस्सा भी दूर करना था, प्लस उसको बदला लेना था, प्लस उसको पेट्रिकुलस का भी बदला लेना था. उसका दिमाग ऑलरेडी ख़राब था एंड ही वन. एंड हेक्टर जो था वो चाहता तो फिर वो नहीं लड़ सकता था, बट उसने अपनी प्रजा के लिए लड़ा. उसने कहा कि लाइक नहीं, मैं एक कावर्ड नहीं बनना चाहता, मैं अपने बेटे के लिए एक मतलब मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहता हूँ. सो दैट्स वाई हेक्टर भी एक हीरो है. एंड मतलब आप एक हीरो हारेगा तो एक ऑब्वियसली जीतेगा, एंड एक की हार हुई तो मतलब दूसरे की जीत. सो यहाँ पे वैसा ही लिखा हुआ है कि हेक्टर्स विक्ट्री वॉज पेट्रिकुलस रिगार्ड एज एन एक्सटडी ऑफ पावर ब्रिंग्स ग्रेट एंड अनफॉरगेटेबल पेन टू एक्लेइस. जैसे ही हेक्टर ने पेट्रिकुलस को मारा तो यहाँ पे हेक्टर जीत गया एंड पेट्रिकुलस हार गया क्योंकि वो मर गया एंड हेक्टर ने उसको मार दिया. बट इट वॉज अ पेनफुल सिचुएशन फॉर एक्लेइस. एंड जब एक्लेइस ने हेक्टर को मारा तो इधर हेक्टर हार गया एंड एक्लेइस जीत गया. तो इट वॉज अ पेनफुल सिचुएशन फॉर हिज फादर, हेक्टर्स फादर प्रियम. सो इसी तरीके से पूरा मतलब आगे बढ़ा था. एक की जीत हुई तो एक की हार हुई, एंड समवन एल्स इज़ सर्वाइविंग एंड समवन एल्स इज़ सफरिंग, क्योंकि किसी और को ही पेन होगा. ऑफ कोर्स जो मर गया वो तो मर गया, पर उसके फादर का क्या हाल हुआ. सो हिज फादर जब वो माफ़ी मांगने के लिए गए तो इट वाज आल्सो अ सिचुएशन जब एक्लेइस माफ़ कर दिया एंड उसने हेक्टर की बॉडी वापस कर दी. उसने लड़ाई रुकवा दी कि ठीक है चलो वेट करते हैं, जितने दिन उसकी पेनरियल होगा उतने दिन लड़ाई नहीं होगी. तो इट वॉज ऑल्सो द सिचुएशन. सो दिस इज़ हाउ दिस एंड्स. इसमें यही लिखा हुआ है द होमेरिक ट्रेडिशन क्लासिकल एपिक्स. एंड नाउ हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं. तो इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस यूनिट वी हैव समराइज्ड
द इलियाद ब्रीफली। पूरी तरीके से समरी ऑलरेडी दी हुई है, मैंने कवर भी कर लिया है। इसमें ना हम लोगों ने महाभारत और रामायण को मिक्स करके, मतलब उनके उसको रेफरेंस देके एक पैरेलल वे, मतलब एकदम सिमिलर करके बताया है कि मतलब सिमिलर ही है वैसे स्टोरी, बट हम लोगों ने सिमिलर करके बताया है। और we have followed up by a brief analysis of the Homeric tradition so that we read the Iliad alongside a parallel story of a culture and tradition of the ancient Greek civilization. Ancient Greek civilization, इससे पहले हम लोगों ने कभी ग्रीक नहीं पढ़ा था, ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था, पर ऐसा हम लोगों ने रामायण और महाभारत को एज अ रेफरेंस लेके हम लोगों ने इलियाद को पढ़ा, जो हमारे ऑफ कोर्स आइडिया से थोड़ा बाहर था। एक्लेइस और हेक्टर जैसा नाम बहुत अजीब सा है, तो हम लोगों ने उसको भी एज अ पैरेलल स्टोरी देखा। सो दैट इज़ द सम ऑफ दिस एंटायर यूनिट। ये यूनिट 1 था, और इधर यूनिट 1 एंड होता है, और अगले वीडियो में बताऊंगी मैं यूनिट 2। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मेक श्योर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब तो कर ही देना, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी बिकॉज आई एम मेकिंग एवरी डे अ न्यू वीडियो, और मैं पूरा कवर भी कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।